हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 4 अगस्त 2021 और 4 अगस्त 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। अगर आपको आज की वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का लिंक दिया गया है, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आज आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। करंट अफेयर के साथ साथ लेटेस्ट एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन की वीडियो भी हम डालते हैं, तो उन सभी के लिए अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो अपलोड होने के साथ ही नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। इस वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में टाटा मोटर्स ने ब्रिटिश इकाई के लिए कितने करोड़ रुपए की घोषणा की। तो टाटा मोटर्स ने ब्रिटिश इकाई के लिए, ब्रिटिश इकाई कौन सी, जैगवार लैंड रोवर, इसके लिए 28,900 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। ऑप्शन डी। कंपनी अपने इलेक्ट्रिक वाहन खंड के लिए अलग से पूंजी जुटाने पर भी विचार कर रही है और मध्यम और लंबी अवधि में इस खंड में अपने मौजूदा 2% से 25% बिक्री का लक्ष्य रखा है। टाटा मोटर्स ने पहले घोषणा की थी कि वह 2025 से पहले कम से कम 10 EV मॉडल लॉन्च करेगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सऊदी अरब ने मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव समिट में किसे आमंत्रित किया है। तो सऊदी अरब ने आमंत्रित किए हैं नरेंद्र मोदी को। ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी। ये जो आपका मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव समिट है ये अक्टूबर 2021 में होगा, जिसके लिए सऊदी अरब ने हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनको आमंत्रित किया है। पहल के माध्यम से देश का लक्ष्य जलवायु परिवर्तन से निपटने में क्षेत्रीय प्रयासों का नेतृत्व करना है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान द्वारा मार्च 2021 में सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव के साथ मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव की घोषणा की गई थी। और सऊदी अरब ने आमंत्रित किया, तो सऊदी अरब के बारे में जानते हैं। ये आपका सऊदी अरब जिसकी राजधानी है रियाद, वहाँ की जो आपकी करेंसी है, मुद्रा है, वो है सऊदी रियाल। वहाँ के जो आपके किंग हैं वो हैं सलमान और वहाँ के जो आपके क्राउन प्रिंस हैं वो हैं मोहम्मद बिन सलमान। ये हैं किंग और ये हैं आपके क्राउन प्रिंस, और ये क्या आपका सऊदी का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसकी नई प्रजाति मिनरवारिया पेंटाली की खोज की गई। तो मिनरवारिया पेंटाली जो है यह जो प्रजाति है यह मेढक की है। ऑप्शन सी, मेढक। इसकी खोज दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की एक टीम ने की। उन्होंने इसका नाम DU के पूर्व कुलपति और प्लांट जेनेटिकिस्ट दीपक पेंटल के नाम पर रखा है। मिनरवारिया पेंटाली प्रजाति की खोज पश्चिमी घाट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट से की गई, जो भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी तट तक फैली हुई है, और यह नई प्रजाति दक्षिणी पश्चिमी घाट के लिए स्थानिक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मनप्रीत बोहरा को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में मान्यता दी गई। तो मनप्रीत बोहरा जो है वो नायरू के, ऑप्शन डी, नायरू के भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में उन्हें मान्यता दी गई है। वे वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त हैं। वे मैक्सिको में भारत के राजदूत और बेलीज में उच्चायुक्त, अफगानिस्तान में राजदूत और पेरू और बोलीविया में राजदूत रह चुके हैं, और अब ये जो है उच्चायुक्त कहाँ बनी है, नायरू में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के टोनी एबॉट को किस देश के विशेष व्यापार दूत के रूप में नियुक्त किया गया। तो ऑस्ट्रेलिया के जो टोनी एबॉट हैं ये वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। इनको भारत के लिए, ऑप्शन डी, भारत के लिए विशेष व्यापार दूत के लिए नियुक्त किया गया है ताकि व्यापार और निवेश लिंक को गहरा किया जा सके, जो कोविड के बाद की रिकवरी में मदद करेगा। एबॉट सुरक्षित और लचीली आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण पर चर्चा करने के लिए 2 अगस्त से 6 अगस्त के लिए भारत के दौरे पर भी आए हुए हैं। वे भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर भी चर्चा करेंगे। अब ये ऑस्ट्रेलिया के हैं जो नियुक्त हुए, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। ये आपका ऑस्ट्रेलिया और ये ऑस्ट्रेलिया का क्या है, आपका फ्लैग।
ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबर्रा। वहाँ की मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर। वहाँ के जो आपके प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन, और जो वहाँ के उप प्रधानमंत्री माइकल मैककॉर्मैक। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में WHO ने किस रोटा वायरस टीके को प्री क्वालिफिकेशन प्रदान किया? तो वह कौन सा टीका है? वह आपका रोटावैक 5D, ऑप्शन डी। भारत बायोटेक ने घोषणा की कि WHO ने अपने रोटावायरस वैक्सीन रोटावैक 5D को प्री क्वालिफिकेशन प्रदान किया। यह रोटावायरस डायरिया को रोकने में मदद करेगा। यह एक अनूठा रोटावायरस वैक्सीन फॉर्मुलेशन है जिसे बिना बफर और इसकी कम खुराक मात्रा के प्रशासित किया जा सकता है। आसान वैक्सीन रसद, कोल्ड चेन प्रबंधन और कम जैव चिकित्सा अपशिष्ट निपटान के बाद टीकाकरण की सुविधा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने राष्ट्रगान गाने और वेबसाइट पर वीडियो अपलोड करने के लिए लोगों को आमंत्रित किया? तो इसमें आमंत्रित किया संस्कृति मंत्रालय ने, ऑप्शन सी। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने लोगों को राष्ट्रगान गाने और वेबसाइट www.rashtragan.in पर वीडियो अपलोड करने के लिए आमंत्रित करने के लिए एक अनूठा कार्यक्रम शुरू किया। राष्ट्रगान का संकलन अगस्त 2021 में लाइव दिखाया जाएगा। यह कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू किया गया है, जिसे 2021 में देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का रखरखाव समुद्री सुरक्षा पर ओपन डिबेट की अध्यक्षता करेंगे? तो यह अध्यक्षता कौन करेंगे? यह करेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 अगस्त को वर्चुअल मोड में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का रखरखाव समुद्री सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओपन डिबेट की अध्यक्षता करेंगे। पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री ओपन डिबेट की अध्यक्षता करेगा। भारत ने 1 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी अध्यक्षता ग्रहण की थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े की एक टास्क फोर्स कहाँ एक विदेशी तैनाती पर आगे जाने के लिए तैयार है? तो यह कहाँ के लिए तैयार है? मीन्स इसका ऑप्शन भी डी सही होता है। दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण चीन सागर और आपका पश्चिमी प्रशांत, इन तीनों जगह जाने के लिए तैयार है। तो इसका ऑप्शन डी सही होता है, उपरोक्त सभी। भारतीय नौसेना के पूर्व बेड़े की एक टास्क फोर्स अगस्त की शुरुआत में 2 महीने से अधिक समय तक दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण चीन सागर और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में एक विदेशी तैनाती पर आगे जाने के लिए तैयार है। यह भारत की एक्ट ईस्ट नीति का अनुसरण करने और मित्र देशों के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए है। पोत बहुपक्षीय अभ्यास मालाबार 21 में भी भाग लेंगे। अभ्यास मालाबार एक त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जिसमें स्थायी साझेदार के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और भारत शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संसद ने अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 लागू किया। यह कानून किस वर्ष के अधिनियम का स्थान लेगा? तो यह जो है आपका अधिनियम 1917 का क्या लेगा? स्थान लेगा, ऑप्शन डी 1917। विधेयक देश भर में अंतर्देशीय पोत निवेशन के लिए एक समान नियामक ढांचा पेश करेगा। यह एक इलेक्ट्रिक पोर्टल पर पोत पंजीकरण और चालक दर के विवरण दर्ज करने के लिए एक केंद्रीय डेटाबेस प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम सेमीफाइनल में किस देश से हार गई? तो भारतीय हॉकी टीम टोक्यो ओलंपिक में सेमीफाइनल में बेल्जियम से हार गई, ऑप्शन ए बेल्जियम। यह भारतीय पुरुष हॉकी टीम द्वारा 4 दशकों के बाद ग्रेट ब्रिटेन को 3-1 से हराकर ओलंपिक सेमीफाइनल में प्रवेश करने के एक दिन बाद हुआ। हालांकि जो पुरुष टीम थी वो सेमीफाइनल में बेल्जियम से हार गई। अब जो ये जो टोक्यो हो रहे हैं वो आपके जापान में हो रहे हैं। तो जापान के बारे में जानते हैं कि जो आपके टोक्यो ओलंपिक हैं तो ये आपका जापान, इसकी राजधानी आपकी टोक्यो, वहाँ की मुद्रा है जापानी येन। ये क्या है? जापान का फ्लैग। ये कौन है? एम्परर नारुहितो। और ये है वहाँ के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कोविड के खिलाफ 100% टीकाकरण हासिल करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया? तो
तो 100% टीकाकरण हासिल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया आपका भुवनेश्वर। ऑप्शन डी भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, जो कि पहला शहर बन गया। इसके अतिरिक्त लगभग 1 लाख प्रवासी कामगारों को भी शहर में कोविड वैक्सीन की पहली खुराक दी गई। वैक्सीन लगवाने वालों में 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के लगभग 9 लाख लोग शामिल हैं। उड़ीसा का पुरी 24 घंटे पीने के पानी की आपूर्ति करने वाला भी पहला शहर बन गया है। अब जो है ये उड़ीसा का भुवनेश्वर बना है, तो आइए उड़ीसा के बारे में जानते हैं। ये है आपका उड़ीसा, जिसकी राजधानी है भुवनेश्वर। वहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और वहाँ के जो आपके राज्यपाल है प्रोफेसर गणेशी लाल माथुर। कुल जिलों की संख्या 30, लोकसभा सीटें 21 और राज्यसभा सीटें 10। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने अपना homes.co.in पोर्टल लॉन्च किया? तो यह पोर्टल लॉन्च किया JLL ने। ऑप्शन सी। रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म JLL ने पोर्टल JLL homes.co.in लॉन्च किया। यह संभावित घर खरीदारों को कंपनी के पेशेवरों द्वारा पहले से छांटी गई आवासीय परियोजना की एक श्रृंखला से चुनने में मदद करेगा। JLL होम्स JLL ब्रांड द्वारा समर्थित 4000 से अधिक परियोजनाओं के साथ एक ग्राहक केंद्रित मंच की पेशकश करेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में निकोल पशीनियान किस देश के प्रधानमंत्री फिर से नियुक्त हुए? तो निकोल पशीनियान जो है आपके वो आर्मेनिया के प्रधानमंत्री फिर से नियुक्त हुए। ऑप्शन डी आर्मेनिया। पशियान की नियुक्ति सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी द्वारा फिर से नामित किए जाने के बाद हुई, जिसने 21 जून के संसदीय चुनावों में अधिकांश सीटों के साथ जीत दर्ज की। उन्होंने पहली बार 2018 में प्रधानमंत्री का पद के लिए नियुक्त किया गया। आर्मेनिया एशिया और यूरोप के बीच काकेशस क्षेत्र में एक राष्ट्र और पूर्व सोवियत गणराज्य है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उपन्यास इन एन आइडियल वर्ल्ड किसने लिखा? तो ये जो उपन्यास था वो कुणाल बसु ने लिखा है। ऑप्शन बी कुणाल बसु। ये एक जाने माने उपन्यासकार हैं जिन्होंने इन एन आइडियल वर्ल्ड का 2022 में विमोचन होगा, जिन्होंने ये सब लिखा है। उपन्यास जो है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया की वाइकिंग छाप के तहत जारी किया जाएगा। यह एक शक्तिशाली और तेज तर्रार साहित्यिक उपन्यास है जो वर्तमान समय के लिए प्रासंगिक विभिन्न विषयों कॉलेज, राजनीति, परिवार, अपराध जांच और कट्टरता के बारे में है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इब्राहिम राइसी किस देश के राष्ट्रपति बने? तो ये ईरान के राष्ट्रपति बने। ऑप्शन ए ईरान। 3 अगस्त को ये राष्ट्रपति बने। हसन रूहानी के 8 साल के शासन को समाप्त करते हुए एक टेलीविज़न समारोह में अयातुल्ला अली खामनेई द्वारा आधिकारिक तौर पर पुष्टि किए जाने के बाद राइसी अपना कार्यकाल शुरू करेंगे। उनके द्वारा 5 अगस्त को अपने प्रस्तावित मंत्रिमंडल पेश करने की उम्मीद है। अली खामनेई ईरान के सर्वोच्च नेता हैं और ईरान की राजधानी क्या है आपकी? तेहरान। तो ईरान के बारे में जान लेते हैं। ये आपका ईरान, जिसकी राजधानी है तेहरान। वहाँ की जो मुद्रा ईरानियन रियाल। वहाँ के जो अभी तक राष्ट्रपति थे वो थे हसन रूहानी। ये थे हसन रूहानी, जिन्होंने 8 साल तक क्या थी शासन किया। लेकिन अब जो राष्ट्रपति बन गए वो बन गए इब्राहिम राइसी। और जो वहाँ के उप राष्ट्रपति हैं वो हैं आपके इसाक जहांगीरी। और ये क्या ईरान का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने अपना दूसरा प्रमुख किसान आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया? तो यह कार्यक्रम शुरू किया ईसा फाउंडेशन ने। ऑप्शन ए। 2 अगस्त को यह कार्यक्रम शुरू किया गया। ईसा फाउंडेशन एक आध्यात्मिक संगठन है जिसने दक्षिण की नदी को पुनर्जीवित करने के लिए कावेरी कॉलिंग अभियान चलाया है। आने वाले 8 सप्ताह में कृषक समुदाय के बीच वृक्ष आधारित कृषि मंडल को लोकप्रिय बनाने के लिए 1800 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्वीडन की एरिक्सन ने चाइना टेलीकॉम और यूनिकॉम से 5G रेडियो अनुबंध में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की? तो ये हिस्सेदारी हासिल की है 3%। ऑप्शन सी। नोकिया, जिसे चीन में एरिक्सन की बाजार हिस्सेदारी छीनने की उम्मीद थी, इसको कोई हिस्सेदारी नहीं मिली। यह चीनी दूरसंचार ऑपरेटर द्वारा 5G रेडियो अनुबंध का दूसरा चरण था और इसमें हजारों नए बेस स्टेशन शामिल थे। अब स्वीडन की एरिक्सन ने 3% हिस्सेदारी हासिल की है। तो स्वीडन के बारे में जानते हैं। ये क्या आपका? ये है आपका स्वीडन, जिसकी राजधानी है स्टॉकहोम। वहाँ की मुद्रा स्वीडिश क्रोमा। ये क्या है? स्वीडन का फ्लैग। वहाँ के मोनार्च कार्ल सिस्टीन गुस्ताव।
वहाँ के जो आपके प्रधानमंत्री हैं वो हैं आपके स्टीवन लोफवेन। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। हाल ही में किस राज्य में भारतीय सेना और तिब्बत में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बीच एक हॉटलाइन स्थापित की गई? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि भारतीय सेना और तिब्बत में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बीच जो हॉटलाइन है वो किस राज्य में स्थापित की गई है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य ने प्रति मिलियन लोगों पर टीकाकरण की स्थिति में देश में शीर्ष स्थान हासिल किया, तो यह स्थान हासिल किया था आपका गुजरात ने, ऑप्शन बी गुजरात। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना न भूलें, कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड जो न्यूज़ है, मेडल्स है, वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जान सकते हैं। टेलीग्राम का टोक्यो ओलंपिक का ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। थैंक यू।